तो खबर है कि आज कार्रवाई करी जा सकती है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है गाजीपुर बॉर्डर पर भी, वहीं टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर भी इसी तरह की हलचल है। अमनीश चौधरी मेरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, विद्यानाथ झा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और सैयद आमिर सिंगू बॉर्डर से जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे विद्या, कितना अल्टीमेटम, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई, एसएसपी डीएम पहुंच गए, रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच गया, कितना और इंतजार? देखिए, ये इंतजार कितना लंबा चलेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं और पूरा देश ये तस्वीर इस वक्त देखे। क्योंकि इधर की जो तस्वीर है, ये जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर, राकेश टिकैत के साथ जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो डटे हुए हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब वो पानी भी पिएंगे तो अपने गाँव का पानी पिएंगे, यानी कि वहां से लोग आएंगे तो ही वो पानी पिएंगे। एक तरीके से राकेश टिकैत ने अपने लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि जितनी संख्या में वो यहाँ पर मौजूद हैं, उससे ज्यादा संख्या में वहां से निकल कर आए, गांव से निकल कर आए, पीछे से लोग आए यहाँ पर, ताकि अभी यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, किसानों की जो संख्या दिखाई दे रही है, वो कुछ और हो। क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और बहुत भारी संख्या में तैनाती है पुलिस बल की। अब ऐसा लग रहा है कि यहां जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है, किसी भी वक्त इस जगह को खाली कराया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान लग नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, राकेश टिकैत यहां पर स्टेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कहूंगा एक बार स्टेज दिखाइए, ये जो स्टेज दिखाई दे रहा है, यहां पर राकेश टिकैत हैं, उनके समर्थक हैं और यहां पर जो टेंट्स लगे हुए हैं, इन टेंट्स में वो तमाम लोग बैठे हुए हैं जो राकेश टिकैत के साथ यहां पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से बैठे हुए हैं। तो ये लोग इतनी आसानी से हटने वाले नहीं। राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 लाख झंडे उनको चाहिए। आपको याद होगा कि जिस वीडियो के बारे में मैंने राकेश टिकैत से आज सवाल पूछा, उसमें राकेश टिकैत झंडा और डंडा की बात कर रहे थे, लेकिन आज राकेश टिकैत ने कहा है कि झंडे चाहिए, यानी कि 2 लाख झंडे का मतलब यह है कि राकेश टिकैत ये कहना चाहते हैं अपने लोगों से, अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि 2 लाख संख्या आप लोग यहां पर पहुंचिए, 2 लाख की संख्या में। इसका मतलब यह है कि 2 लाख नहीं भी तो अगर 2-4 हजार लोग भी पहुंच जाते हैं, तो जिस हाईवे पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, देखिए ये हाईवे है और इस हाईवे को पूरी तरीके से एक बार फिर से जो किसान हैं यहां पर, वो घेर सकते हैं, इस पर कब्जा कर सकते हैं। अभी एक तरफ सिर्फ एक सड़क पर एक लेन में किसानों का कब्जा है, जो 2 लेन हैं वो खाली हैं, 2 सड़कें जो खाली हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन अगर 2000-4000 लोग और आ जाते हैं तो प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विद्या, एसएसपी और डीएम वहां पर हैं या जा चुके हैं? प्रशासन की तरफ से एक आदेश दे दिया गया है। जी नवेद, सवाल दोहराइए। एसएसपी और डीएम है या जा चुके हैं? क्योंकि जानकारी है कि आज अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है रात तक और आज कुछ कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कोई संकेत? नहीं, देखिए नवेद, अभी जो स्थिति है मैं आपको बता दूं कि हर थोड़ी देर पर कोई ना कोई बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आ रहा है, राउंड लगा के जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर बड़े तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो डटे हुए हैं, वो यहां पर उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो राउंड पर हैं, लेकिन डीएम आते हैं और फिर वो राउंड लगाकर चले जाते हैं। 1-2 बार उनकी गाड़ी मुझे यहां पर दिखाई दी है। अभी बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत को इस स्टेज से कैसे हटाया जाए, यह सबसे बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। राकेश टिकैत को अगर प्रशासन यहां से हटाने में कामयाब हो जाता है तो इस सड़क को, इस हाईवे को खाली कराने में प्रशासन कामयाब हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि वो ना अन्न ग्रहण करेंगे ना पानी ग्रहण करेंगे। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी मांगों से, अपनी बातों से डिगने वाले नहीं है। मतलब आज उनको रोते हुए देश ने देखा है। उन्होंने पहले जब हमसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नवेद, उन्होंने कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। ये समझे, मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं उनके मन में, क्योंकि इससे पहले ये बात निकल के आ रही थी कि इस प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है, बातचीत करके निकाला जा रहा है रास्ता, और अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करके सारे किसानों को हटाएगा। तो हम क्या माने, प्रशासन अभी भी बातचीत कर रहा है या अब आगे कार्रवाई करने की सोच रहा है?
नहीं, देखिए अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। प्रशासन एक तरफ है और दूसरी तरफ राकेश टिकैत और उनके समर्थक हैं। और देखिए, मैं कहूंगा ये जरा तस्वीर दिखाइए। अभी यहां पर फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है। देखिए, हाथ में तिरंगा लेकर नारेबाजी शुरू हो गई है। लेकिन यही तिरंगा लेकर जब कनॉट प्लेस में पहुंचे थे कुछ लोग जो किसान की शक्ल में गुंडागर्दी कर रहे थे कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस के आसपास के इलाके में आईटीओ में लाल किले पर गुंडागर्दी कर रहे थे, बॉर्डर पर गुंडागर्दी कर रहे थे, तो उनके हाथ में भी झंडे थे। लेकिन इन झंडों का इस्तेमाल सही तरीके से तब तक हो रहा था जब किसान अपने आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। उनके बीच या उनकी शक्ल में गुंडे नहीं पहुंचे थे। अब सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहां पर पहुंचे थे तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया था राकेश टिकैत के लोगों ने, समर्थकों ने, और उसको पुलिस के हवाले किया गया। अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि वो राकेश टिकैत जो यहां पर उनके समर्थक हैं उनके साथ वाले लोग थे या फिर वो बाहर से कोई आया। चलिए, मतलब अभी ये कह सकते हैं कि गहमा गहमी गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है। एक तरफ प्रशासन है और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। बने रहिए विद्या हमारे साथ, दूसरी बॉर्डर भी है उसका भी रुख कर लेते हैं। अवनीश चौधरी टिकरी बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं। अवनीश, पुलिस फोर्स की तैनाती टिकरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई है, ऐसी जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि टिकरी बॉर्डर पर जब पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई, अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, तो जो हम इस समय टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, ये जो मंच है जो आपको इस समय नज़र आएगा, ये बिल्कुल अंधेरे में है। आमतौर पर यहाँ जो रोजाना इस समय डीजे बज रहा होता था, स्पीच चल रही होती थी, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। कुल मिला के हम बता सकते हैं कि जो 26 जनवरी की हिंसा हुई, जो काला धब्बा लगा और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू की, जो यूएपीए में केस दर्ज किया, जो 33 मुकदमे दर्ज हुए, जो क्राइम ब्रांच एसआईटी गठित कर रही है, उसके बाद जो उपद्रवी किसान थे, कहीं उनके अंदर उनके नेताओं के हौसले जो है पस्त हुए हैं। उनको ये क्लियर हो गया है कि उनकी आड़ में कहें या उनके लोगों ने उनको धोखा दिया, और जिस तरह से जो कानून व्यवस्था कहें या देश का अपमान किया गया, उसके बाद बहुत सारे किसान यहाँ से लगभग 30% किसान यहाँ से जा चुके हैं। और आप आपने हालत देखी कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जी बने रहिए हमारे साथ। सिंघू बॉर्डर पर मेरे सहयोगी सैयद आमिर बने हुए हैं। आमिर, सिंघू बॉर्डर गड़ रहा है इस पूरे इलाके का, अभी क्या सिचुएशन है वहां? क्योंकि जानकारी निकल के आ रही है कि कई लोग वापस जा चुके हैं, कई संगठन अभी भी इस आंदोलन से खुद को अलग करते जा रहे हैं धीरे धीरे। नवेद, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि कितनी खामोशी है। जहां पर बहुत चहल पहल और नारेबाजियां हुआ करती थी, ये है सिंघू बॉर्डर। ये सिंघू बॉर्डर, हालांकि रात हो चुकी है इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो समय पहले भी हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बॉर्डर का इलाका है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये पूरे तरीके से बैरिकेड पहले था, लेकिन वहां पे पॉइंट जो था वहां पे आने जाने का पूरा बंदोबस्त था, लेकिन उसको पुलिस ने बंद कर दिया है, बैरिकेड लगा दिया है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ ये किसान संघर्ष समिति जो मजदूर संघर्ष समिति है उसके किसान हैं, दूसरी तरफ जो है किसान के वो लोग हैं जो सीधे तौर पर बड़े समिति के साथ जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पे देखिए आप, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर तैनात है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। खासतौर पर लगातार जो है ब्रीफिंग हो रही है, बातचीत हो रही है और जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार राउंड अप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। और तस्वीरें हैं न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव की किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर जो है तैयारी पूरी चल रही है। तो बहुत सारी तस्वीरें साफ हो रही हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी के तौर पर काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक तरफ उधर किसान है जो कि मजदूर संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए थे, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हमारा हिस्सा नहीं थे। और दूसरी तरफ जो आप देखेंगे इधर इस साइड में, तो यहाँ पर दूसरी गुट के लोग हैं, यानी दो फाड़ में बढ़ चुका है किसान। और लगातार अब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किस तरह से इनको यहाँ से हटाया जाए। फिलहाल अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कब तक पुलिस यहाँ पर एक्शन लेगी, कब तक इनको हटाया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर तैयारी से साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है ज्यादा समय तक यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ और इसका जो एक एक तस्वीर न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, तुरंत लौट रहे हैं।